राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान आदि कैलाश यात्रा की। इस दौरान राज्यपाल ने ओम पर्वत के दर्शन भी किए। धारचूला के रास्ते आदि कैलाश की यात्रा होती है। आदि कैलाश को कैलाश की ही तरह पवित्र माना गया है। कहते हैं कि जो कैलाश नहीं जा सकते वो आदि कैलाश के दर्शन करके पुण्य कमा सकते हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। अक्षय कुमार ने भगवान बद्री विशाल की आराधना की। इस मौके पर मंदिर समिति ने अक्षय कुमार को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद और तुलसी माला भी भेंट की। इससे पहले अक्षय कुमार 23 मई को केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। विधि विधान से पूजन अर्चन उन्होंने किया और ये बता दें आपको, कुछ दिनों पहले केदारनाथ धाम भी दर्शन करने पहुंचे थे अक्षय कुमार। इधर 2 दिन तक बाधित रहने के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, मगर यात्रा मार्ग पर काफी बर्फ जमी है, जिसके बीच से होकर तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि यात्रा मार्ग पर पिछले कई साल में इतनी बर्फ नहीं गिरी थी। यात्रा मार्ग की तस्वीर देखिए, यहाँ कितनी बर्फ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो सर्दी के मौसम की बर्फबारी का नजारा हो। पिछले दिनों गिरी बर्फ की वजह से पैदल रास्ते के ऊपर काफी बर्फ जम गई थी। बर्फ काटकर रास्ता तैयार किया है, जिसके बीच से होकर तीर्थयात्री आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कई जगह तो बर्फ के ऊपर से ही आवाजाही हो रही है। बर्फ की वजह से तापमान भी काफी नीचे आ गया है, इसलिए तीर्थ यात्रियों ने गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं। मौसम साफ रहने पर यात्रा पड़ाव घांघरिया से यात्रियों को हेमकुंड साहिब रवाना किया गया। यात्रियों के इस जत्थे में 1600 श्रद्धालु शामिल हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिस वजह से हेमकुंड साहिब यात्रा अब भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी। इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बच्चों के यात्रा पर आने पर पाबंदी है। अगर हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघल जाती है तो बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा की इजाजत मिल सकती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तीर्थयात्रियों की मुश्किल सिर्फ हेमकुंड साहिब में नहीं, बल्कि केदारनाथ पहुंचने वाले तीर्थयात्री भी इस बर्फीले माहौल से परेशान है। इसके साथ ही प्रशासन की बद इंतजामी की वजह से भी यात्रियों की मुश्किल बढ़ रही है। तीर्थयात्रियों में धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पांव रखने तक की जगह नहीं है। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड की है। शनिवार को इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि जाम लग गया। भीड़ इतनी ज्यादा कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। तीर्थयात्रियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस वीडियो को देखिए, यहाँ यात्रियों की कितनी बड़ी संख्या नजर आ रही है। एक साथ एक जगह पर हजारों लोगों को इकट्ठा ही क्यों होने दिया गया? भीड़ इस कदर है कि जो खड़ा है वो ना तो पीछे जा पा रहा है और ना आगे ही बढ़ पा रहा है। जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर यात्रियों के सामने दुश्वारियां और भी हैं। पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह ग्लेशियर जमे हुए हैं। इनके बीच से होकर आवाजाही तो हो ही रही है, मगर बर्फ के ऊपर से चलने की वजह से कई यात्री फिसलकर गिर चुके हैं, जिससे खतरा बना हुआ है। एहतियात के तौर पर ग्लेशियर वाली जगह पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई।
रुड़की में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई है। देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड ने काफी कोशिश के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आग बुझाने के उपकरण तक मौजूद नहीं थे और इस वजह से आग को समय पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं रुड़की में लकड़ी का कारखाना, जिसमें अचानक से आज ये आग भड़क पड़ी। इधर यूके SSC पेपर लीक के आरोपी चंदन मनराल की अवैध संपत्ति कुर्क की जा रही है। रामनगर में प्रशासन ने चंदन मनराल के पीरुमदारा स्टोर स्थित स्टोन क्रशर को सील कर दिया है। साथ ही आरोपी मनराल की रामनगर में 6 संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है। प्रशासन इन संपत्तियों के बारे में ब्यौरा भी जुटा रहा है। 6 मई 2023 के क्रम में प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर पीरुमदारा स्थित इसके स्टोन क्रशर पर आई हुई है। वहाँ पर संपत्ति को कूड़ करने के पूर्व में आदेश दिए गए थे। उसी के अनुपालन में यहाँ पर कूड़ किए जाने की कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नया संसद भवन आधुनिक सुविधाओं और नवीनतम उपकरणों से लैस है। पूरे विधि विधान से और सभी धर्मगुरुओं की उपस्थिति में भारत के नई संसद और भारत के लोगों के द्वारा निर्मित नई संसद के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। ये बहुत ही मुझे व्यक्तिगत रूप से और संपूर्ण भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाले पल थे। इस भारत की नई संसद का उद्घाटन, जिसे पूर्णतः भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया है, ये अपने आप में हर भारतवासी की मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा करने वाले हैं। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा जानबूझकर इस चुनाव को टालना चाहती है, तो वहीं भाजपा इस पर सफाई देती नजर आ रही है। की कोशिश चल रही है कि किसी नाते ये चुनाव को टाला जाए, लेकिन हम हाईकोर्ट से दरखास्त करना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन होगा और समय पर चुनाव होने चाहिए, परिणाम जो भी हो। कांग्रेस बचना चाहती है। सरकार की ओर से कोई ऐसा विषय नहीं। निर्वाचन आयोग सारी प्रक्रियाओं को समय पर निर्धारित करते हुए चुनाव करेगा। जब भी चुनाव निर्वाचन आयोग तय करेगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और कांग्रेस को तो ये कहना चाहिए कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सरकार जल्दी चुनाव करेगी। उत्तराखंड में भाजपा ने महासंपर्क अभियान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को महासंपर्क अभियान के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। सभी सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। हर पार्लियामेंट्री सीट पे 1 महीने तक उस लोकसभा के सम्मानित सदस्य अपने लोकसभा के अंदर रहेंगे और प्रत्येक जिले में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में समितियां बनी हुई हैं और उसी तरह प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति बनी है और अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटा गया है। ये बताएं ना उपलब्धियां क्या हैं इन 5 साल होने जा रहे हैं। यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद हैं पूरे प्रदेश में, उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। उनसे सवाल करने का वक्त आ चुका है। ये सवाल हमसे कर रहे हैं, इनको जनता के बीच में सवालों के जवाब इनको जनता के बीच में जाके देने होंगे। इधर प्रदेश में सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने का काम जारी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सिर्फ वहीं पर कार्रवाई हो रही है जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। धार्मिक स्थलों का निर्माण करके जंगलात की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो उस अतिक्रमण को बहुत गंभीरता के साथ हटाने का काम विभाग कर रहा है और ये कार्रवाई लगातार होती रहेगी। और इसके साथ साथ जो अन्य कब्जे भी हैं उन पर भी बहुत गंभीरता के साथ इस समय हम लोग काम कर रहे हैं। कब्जों को हटाना खासकर जौन भूमि पर ये समय की आवश्यकता भी है और समय समय पर माननीय न्यायालय इस बारे में निर्णय भी आदेश भी करते रहते हैं।
वहीं नरेंद्र नगर में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के समापन के बाद विदेशी डेलीगेशन ने ओणी गांव का दौरा किया। G20 सदस्य देशों के 20 प्रतिनिधियों ने ओणी गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के गांव को कल्चर के बारे में जानकारी ली। विदेशी मेहमानों का पहाड़ी पारंपरिक वाद्य यंत्रों से स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं नरेंद्र नगर से। G20 समिट में हिस्सा लेने आए विदेशी डेलीगेशन ने आज ओणी गांव का भ्रमण किया। स्मार्ट विलेज ओणी गांव को बनाया गया है और यहाँ जो उत्पाद हैं उनकी जानकारी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र नगर G20 समिट में हिस्सा लेने आए विदेशी डेलीगेशन का ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। देहरादून में पंचायत की जमीन पर खड़े हरे और फलदार पेड़ों को काट दिया गया है। निजी जमीन पर रास्ता बनाने को लेकर इन पेड़ों को काटा गया है, जबकि ये जमीन मसंदावाला ग्राम पंचायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा कर वहां से रास्ता बनाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये काम देहरादून के एक बड़े नेता की शय पर हुआ है। इसमें किसी प्राइवेट बिल्डर को फायदा पहुंचाने की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत की जमीन के पास में ही बिल्डर की जमीन है, जिसके लिए रास्ता बनाने के लिए पहले पंचायत की जमीन पर कब्जा किया गया और वहां खड़े पेड़ों को काट दिया गया। इतना सब होने पर भी अधिकारी खामोश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।